राम जी। रामचरितमानस लंका कांड दोहा संख्या 73 के पिछले दोहे में कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद मेघनाद मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में जाकर शक्ति शूल तलवार वज्र फरसे परिधि पत्थर आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा, जिससे वानर सेना में भय उत्पन्न हो गया। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र ने बादलों की झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो के शब्द सुनाई देते हैं, परंतु दिखाई कोई नहीं पड़ता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, परंतु उसे देख नहीं पाते। इससे वह दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत की कंदराओं में बाणों के पिंजरे बना दिए, जिससे वानर रास्ता ना पाकर व्याकुल हो गए। मेघनाद ने अंगद, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण, विभीषण आदि वीर योद्धाओं को बाणों से छलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वह सांप होकर लगते हैं, जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार। वे खर के शत्रु श्री राम जी लीलावश उसके नागफांस में बंध गए। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागफांस में बंधा लिया, जिसे देखकर देवताओं को बड़ा भय हुआ। इस दोहे में शिव जी माता पार्वती से विश्व के आधार प्रभु की प्रभुता को बखान कर क्या कहते हैं, फिर जामवन जी ने उस मायावी मेघनाद को किस प्रकार मारा और देवताओं ने गरुड़ जी को भेजकर प्रभु श्री राम जी को नागफांस से कैसे मुक्त कराया, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सरल धुन में। गिरिजा जासु नाम जपि रामा, मुनि काटहि भव पास सिया रामा। सो की बंधु तर आवई रामा, व्यापक बेस्वनी वास सिया रामा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु के फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर की न जाही बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का ही भजन करते हैं। व्याकुल कटक किन घन नादा, पुनि भा प्रगट का है दुर्बादा। जामवंत काह खल रहु ठाड़ा, सुनि कर ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवन जी ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। बूढ़ जानी सठ छाड़्यों तो ही, लागे सिया धम पा चार मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गही सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़े। मारसी मेघ नाद कै छाती, परा भूमि घूर मित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, मही पछारी निज बल देखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवन जी ने फिर क्रोध में भरकर
पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। हिया देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सदपि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। फिर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ गए। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या फिर लंका कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।